आज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। व्यक्ति आज तक कई बार मनुष्य बना, कई बार उसने मनुष्य जीवन जिया भी, प्राप्त भी किया, पर शायद उसे अभी तक आज तक ये पता नहीं कि जीवन वास्तव में क्या है, जीवन वास्तव में होता क्या है, वह यही नहीं जानता। और ये भी परम सत्य है कि जब तक हम विषय को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसका आनंद भी आने वाला नहीं। इसी कारण से आज तक जो ये मनुष्य पर्याय का जीवन हमें प्राप्त था, उस जीवन के रहस्य को हम नहीं समझ पाए। जीवन क्या है ये ही नहीं समझ पाए। जब जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, ये ही जब पता नहीं है तो फिर जीवन का आनंद क्या खाक आएगा। जब तक ये बोध नहीं है कि ये भोजन सामग्री है, इसे भोजन करने से पेट भरता है, तब तक किसी भी प्रकार से उस भोजन करने का आनंद आ नहीं सकता। जीवन का भी आनंद तभी आ सकता था, जीवन का रहस्य भी तभी समझ में आ सकता था जब हम उस जीवन को, जीवन के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में समझने का प्रयास कर। जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है, ये एक अद्भुत कला, अद्भुत रहस्य थे। क्या है जीवन? जीवन अगर हम विचार करें तो वास्तव में एक जीवन यज्ञ है। जीवन एक यज्ञ है, पर जीवन यज्ञ उन्हीं के लिए है जिन्होंने उस जीवन के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए कहीं न कहीं आहुति देने का निर्णय किया। क्योंकि यज्ञ तो आप जानते ही हो मेम साहब, यज्ञ देखा कभी? नहीं देखा? यज्ञ देखा होगा। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में आहुतियां दी जाती है। जब तक आहुतियां नहीं है तब तक यज्ञ किस बात का? जोर जोर से हम गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, कर्कश शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के बारे में कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही वह आपको वह सत्य लग रहा है, पर वह सत्य है नहीं है। सत्य तो अपने आप को, दूसरों को और सबको जो वास्तव में हित का उपदेश देता है, वही सत्य होता है। ऐसा कभी सत्य हमने बोला? नहीं बोला। हम सत्य भी बोलते रहे, सत्य भी हमने बोला, पर वह सत्य हमने क्यों, कैसे और किस लिए बोला, किसके लिए किया, इसका किंचित भी हमें बोध ही नहीं था। हमने समर्पण भी किया, सत्य को भी जाना, पर मुकेश जी वह हमारा समर्पण किसके लिए था? हमने यज्ञ भी किया, हमने उसमें आहुतियां भी दी, पर मैंने किसके लिए क्या छोड़ा, अपनी कसायों को कितना छोड़ा, वह हम आज तक नहीं समझ पाए। और जब तक हम इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, तब तक विश्वास मानना कभी भी जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। बार बार सोमप्रभ स्वामी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन ढो लेना भिन्न विषय है।
जीवन को काट लेना भिन्न विषय है। जीवन की सच्चाई को अगर हमने समझा नहीं है तो जीवन कभी भी आपका आनंददायी हो नहीं सकता। आज तक क्या किया? आज तक क्या किया? माँ कितना 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 कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सत्यवादी हैं, हम कितने सत्य में जीते हैं। पर ये सत्य में जीना, सत्यवादी बनना वास्तव में दिखावा था, सत्यपना था ही नहीं। क्या हुआ? एक छोटे से कठोर शब्दों के प्रयोग से ही, एक विपरीत कथन करने से ही तो इतने बड़े युद्ध हुए। उसे तो यही लग रहा था कि मैं तो सत्य बोल रही हूँ। जीव यही सोचता है, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य का आलम्बन ले रहा हूँ। पर अभी सत्य को जाना ही नहीं। कितना 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 सारा हमने असत्य बोल दिया, सत्य बोल रहा हूँ ये दिखाने के लिए। समझना, मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने के लिए कितना असत्य व्यक्ति भूल जाता है मैंने क्या कुछ खो दिया। एक छोटे से उस असत्य के पीछे सब कुछ जीवन भर की साधना भी वह नष्ट कर देता है। कल सुन रहे थे ना सत्य घोष की बात। जीवन भर तो दुनिया के नजरों में सत्य घोष बनकर घूम रहा था, पर क्या कर पाया? थोड़ा सा ही असत्य का आलंबन ले लिया, और जैसे ही असत्य का आलंबन ले लिया दिन बदल गए, पुरोहित से रोड पे आ गया। समय नहीं लगता। जीव मात्र और मात्र भीतर की कसाय के निमित्त से ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति कर बैठता है, बाद में फिर रोने और बिलखने के अलावा और कोई समय शेष नहीं बचता। मात्र एक शब्द, एक पंक्ति ही तो बोली थी। क्यों हुआ महाभारत? क्यों हुआ इतना बड़ा महाभारत? उस असत्य कठोर शब्द बोलने के निमित्त से ही तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। कुछ झूठ बोला था क्या पंडित जी? झूठ नहीं था, पर सत्य भी नहीं था। मत समझना, बिल्कुल झूठ नहीं था, पर सत्य भी नहीं था। आचार्यों ने सत्य उसे कहा है जो दूसरों के लिए हित मित प्रिय वचन होते हैं, वह सत्य होता है। दूसरे को विपदा में डाले, दूसरे पर लांछन लगाए, दूसरे की निंदा करे, दूसरों की बुराई करे, ये किसी प्रकार से सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य तो सत्य होने पर भी विवेक से बोलना, विवेक से करना, तभी सत्य कहलाता है। अन्यथा वो सत्य की श्रेणी में आता ही नहीं। बात समझ में आई माँ? झूठ नहीं है पर सत्य भी नहीं है। ऐसी तो बात हम भी करते ना, ऐसी तो वार्ता हम भी करते हैं। पता है तुम्हें, उनने ऐसा कर लिया। क्यों बहन, तुम्हें पता नहीं चला? हो गई बात है, हो गई बुराई। हमने बुराई थोड़ी नहीं की महाराज, हम बिल्कुल, हमारा तो नियम है, हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। पर अब हमने आंखों देखी उसने गलती की है, तो गलती को तो गलती कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। सत्यवादी गलती को भी सबके सामने गलती नहीं कहता। इतनी ही तुम्हें दूसरों की गलती दिख रही थी, समझदारी थी आपके पास, तो गलती करने वाले के कान में जाके प्रेम से धीरे से कह देते कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करते तो अच्छा होता। पर हम ढिंढोरा पिटवाते हैं, दुनिया भर में प्रचार प्रसार करवाते हैं। उसने ऐसा किया, मैंने अपनी आंखों से तो देखा, वो तो ऐसा नहीं कर रहा था, उसने उसमें दोष लगाए, उसने उससे ऐसा कहा। उसने दोष लगाए हो ना लगाए हो, अपनी क्रिया में, अपने चारित्र में, अपने दर्शन में, पर तुमने दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके नियम से अपने आप के लिए कर्मों का आश्रयबंध कर लिया है। जीव समझ नहीं पाता,
जीव समझ नहीं पाता, कसाय के आवेग में आके, कसाय के आवेग में आके ऐसे ऐसे विपरीत विपरीत कार्य कर बैठता है जिसके लिए कई भाव तक पछताना पड़ता है। एक ही तो पंक्ति बोली थी ना माँ, झूठ बोला था क्या? नहीं, नहीं बोला था, नहीं बोला था, नहीं देख पाया था। उसे लगा हो ना हो वही स्फटिक जैसा ही ये पूरा महल है। धोखे से पैर पड़ गया तालाब में, पानी में। जैसे ही पानी में पैर पड़ा, ऊपर खड़ी खड़ी कौन? कौन? नहीं पढ़ी क्या? पांचाली, द्रौपदी। एक ही वाक्य बस बोल पड़ी, एक ही वाक्य मुख से निकल पड़ा, अविवेक से अंधों के तो एकमात्र इतने वाक्य ने ऐसी ऐसी गांठ कसाय की भीतर बैर की बांध ली कि मैं देख लूंगा कौन अंधा और कौन अंधे के अंधे, मैं सब सबक सिखा दूंगा। क्यों ले गए उठा के? क्यों हुआ इतना 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 बड़ा महाभारत? मात्र मात्र अगर उस समय उस जिह्वा को, अपने वचनों को संभाल लेती तो क्या नहीं होता। हर संसार में युद्ध क्यों दिख रहे हैं? ये संसार में इतने युद्ध दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? मात्र और मात्र असभ्य वचन से, मात्र विपरीत वचन से। हमें तो ये लगता है हम तो सत्य ही बोल रहे हैं, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सही है, आप झूठ तो बोल नहीं रहे हो, पर सत्य से अभी बहुत दूर हो। समंतभद्र स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। सत्य मपि विपदे, सत्य सत्य होने पर भी अगर दूसरों को विपदा में डाल रहा है, संकट में डाल रहा है, तो वह किसी भी प्रकार से सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य होने पे भी दूसरों को विपदा में ना डाले, वो सत्य है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को विपदा में ना डाले इसलिए हम झूठ बोल दे। झूठ बोलने की भी सलाह नहीं है। असत्य तो असत्य है ही, झूठ तो झूठ है ही, पर सत्य भी झूठ हो सकता है अगर आपने अविवेक से बोला है तो। मात्र बोलने की नहीं, सत्य जीवन जीने की भी समझ में आनी चाहिए। बोलना तो बहुत आसान है, पर सत्य जीवन जीना भी होगा उस यज्ञ के भांति। तनक मनक थोड़ी मोड़ी जो तुरंत हमारी कसाय उद्वेलित होती है, हमें उस जीवन के यज्ञ में समर्पित करनी होगी। और जब तक हमारा वह यज्ञ के प्रति, जीवन के प्रति समर्पण नहीं है, तब तक सत्य हमारे जीवन में आ नहीं सकता। कितनों को छोड़ा हमने आज तक धर्म के लिए, सत्य के लिए। महाराज हम तो आजकल धर्म ही और सत्य ही छोड़ देते हैं, कहाँ लगे। धन दौलत संपत्ति नाम शौहरत वैभव कीर्ति ये सब कुछ मिल रहा है, तो सत्य और धर्म की क्या जरूरत? क्या जरूरत? हमें तो बस जो चाहिए वो वर्तमान में मिल रहा है। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पिछले पुण्य के उदय से आज धन दौलत से लबालब आप भरे हो सकते हो, पर ध्यान रखना आज आपने अगर सत्य का साथ छोड़ दिया तो कल आपका सभी साथ छोड़ के चले जाएंगे। जिसके पास सत्य होता है उसी के पास विश्वास होता है, और जिसका साथ विश्वास होता है उनके साथ ही जीवों का वास होता है। जानते तो बहुत है दादा, हम जानते तो एक बात है। जो यहाँ से कहा जा रहा है, क्षमा तो आप लोग नहीं जानते। बोलो ना, झूठ बोलना पाप है, ये नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते, फिर त्याग कर दिया ना झूठ बोलने का? नहीं किया। जानते तो बराबर है, हम जानने में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, पर समस्या यही है कि हम मानते नहीं हैं। मानते नहीं है। जानने मात्र से काम नहीं होगा, मानना भी होगा, और मानने से पहले जानना भी होगा। जाने बिना मानोगे नहीं, और माने बिना जाओगे नहीं। वहाँ जाना है तो सत्य को जानना, सत्य को मानना परम परम आवश्यक है। बिना उसके काम होगा ही नहीं।
क्या है जीवन? ये ढोंग का जीवन, दिखावे का जीवन कब तक जीते रहेंगे? जिनके जीवन में सत्य ही नहीं है, उनका जीवन किस बात का? दिखावे का। दिखावे का मात्र खाल ओढ़े हुए उस गिदड़ के भांति शेर की घाल भले ही ओढ़ लेना, चाहे गधा हो, चाहे गिदड़ हो, लोमड़ी हो, वह खाल तो खाली है। खाल तो खाली है। ऐसी सत्य की खाल ओढ़ने से कभी काम नहीं होगा। निर्णय हमें भीतर से करना होगा। हमें अपने आप से उस सत्य को प्राप्त करना होगा। जीवन जीना है तो इस सत्य की नीति के साथ जीना होगा। क्यों आज घर परिवार में जीव दुखी है, असंतुष्ट है? क्यों परस्पर में प्रेम संवेदनाएं नष्ट हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब घर परिवार का हो, समाज का हो, जीवन मात्र दिखावे का चल रहा है, झूठ का चल रहा है। ऐसा ही है, सत्य जितना जितना आकर्षक नहीं होता, उससे कई अधिक सुंदर आकर्षक झूठ होता है। सत्य आकर्षक हो जरूरी नहीं है, पर झूठ आकर्षक ही होता है, क्योंकि उससे रिझाना होता है, दिखाना होता है कि मैं कितना सत्यवादी हूं, मैं कितना अच्छा कहता हूं, मैं कितना सत्य जीवन जीता हूं। कभी आपने वह प्लास्टिक के अंगूर देखे? बहुत सालों के घरों में शोकेस में फल रखे होंगे। वे जो असली फल, असली अंगूर, असली फल जो नहीं चमकते, वो शोकेस में रखे हुए। दोनों को सामने रख लेना, जो असली फल है ब्रिजेश डॉक्टर, वो फीका पड़ जाएगा, उससे सुंदर वह नकली फल। नहीं देखा? देखा है। अरे फूलों को देखो ना, फूलों फूलों को देखो ना, फूलों। नहीं देखे फूल? राम जी फूल, वो सुंदर पेड़ पे लगा हुआ फूल एक बार मात खा ले उस नकली फूल के सामने। क्यों? क्योंकि जो बनावटी होता है, जो दिखावा होता है, वह आकर्षक ही होता है, पर स्वाद किसमें था? खुशबू किसमें थी? जो प्लास्टिक का अंगूर था, प्लास्टिक के वे सुंदर बनावटी फल थे, उसमें स्वाद आएगा ना? उस प्लास्टिक के फूलों में खुशबू आएगी ना? नहीं आएगी। कितनी कितनी ही ऊपर से फूलों में वह इत्र खुशबू छिड़क देना, पर कितने समय तक? चंद मिनटों तक वह खुशबू बचेगी, पुनः जैसा का वैसा ही वो हो जाएगा। बिल्कुल वर्तमान में जीवन जीवों का ऐसा ही हो रहा है, इसलिए जीवन यज्ञ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जीवन के लिए, सत्य के लिए जीव कुछ समर्पित करने के लिए तैयार नहीं। दिखावा मात्र चल रहा है, ढोंग मात्र चल रहा है।